तो JNK बैंक यानी कि जम्मू कश्मीर बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोर्स में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3448 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 3134 करोड़, जबकि अभी देखें तो 3616 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 3206 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे। पिछले साल 2910 करोड़, जबकि अभी देखें तो 3211 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ा है। क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ा है, लगभग फ्लैट ही है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं यानी कि NII की बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 1306 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 1509 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 1480 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में 2700 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2470 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2816 करोड़ कंपनी ने खर्च किया। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 9 करोड़ के आसपास का कंपनी को फायदा हुआ था। 9.5 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। पिछले साल देखें तो 165 करोड़ का फायदा हुआ था। बेसिकली प्रोविजन में बैंक्स पैसे गंवाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो इस बैंक को हमेशा प्रोविजन के रूप में कुछ न कुछ फायदे होते रहते हैं। इस क्वार्टर में देखें तो 9 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। तो प्रोविजन में कंपनी पैसे गंवा नहीं रही, कंपनी को पैसे प्रोविजन के रूप में वापस मिल रहे हैं, ये तो अच्छी बात है यहाँ पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 531 करोड़ था। पिछले साल 638 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 584 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साल दर साल तो प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। क्यों गिरा है? क्योंकि प्रोविजन पिछले साल बहुत ही ज़्यादा कंपनी को हुए थे। प्रोविजन के रूप में 165 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में मात्र 9 करोड़ के आसपास। तो वहीं पे आप देख सकते हैं लगभग 150 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। उसकी वजह से प्रॉफिट आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के NPA देख लेते हैं, NPA क्या है इस क्वार्टर में। तो ग्रॉस NPA की बात करते हैं तो ग्रॉस NPA कंपनी का पिछले साल 4.08 था। अभी देखें तो 3.37 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.08 के आसपास था। जबकि नेट NPA की बात करते हैं तो नेट NPA 0.79 से अभी देखें तो 0.79 आपको देखने मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.94 के आसपास था। तो ग्रॉस NPA नेट NPA देखें तो आपको ठीक देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर ठीक है, मतलब नहीं ज़्यादा अच्छे नहीं ज़्यादा खराब है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टरली बेस पर आपको गिरता हुआ देखने वाला है, वो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बस आई थिंक मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे निकल कर आ रही है इस बैंक के अंदर, वो है बेसिकली जो अभी आप देख रहे होंगे, अभी हमारे कश्मीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से मतलब अपने कंट्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है कश्मीर को लेकर। तो इसकी वजह से वहाँ के बैंक्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जब ऐसा सिचुएशन कभी भी निकलता है तो उस स्टेट के बैंक्स को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बैंक्स का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिली थी जब ऐसी खबर आई थी। उसी वजह से अगले 3 महीने में हो सकता है कि कंपनी का बिजनेस थोड़े से कम रहे, जिसकी वजह से अगला क्वार्टर थोड़ा सा दबाव वाला देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से बाइंग आने के चांसेस इस शेयर के अंदर बहुत कम है। बाकी देखते हैं मार्केट हिस्ट्री कैसे रेट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।